राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कहानी जन्म से मृत्यु तक संक्षिप्त में सुनाने की कोशिश की है। इससे पहले कि हम कथा की शुरुआत करें, क्यों ना श्री कृष्ण का एक भक्ति गीत हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए, जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। फल इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया, हर मानव का धर्म बताया। रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद दोस्तों, बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए इस भक्ति गीत को। चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण की कथा प्रेम, त्याग और अपार ज्ञान का स्रोत है। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के ईश्वर एवं भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्याम, गोपाल, केशव, द्वारिकाधीश, कन्हैया आदि नामों से लोग इनको जानते हैं।
इन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया था। श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही कठिन एवं भयानक परिस्थितियों में हुआ था। अब आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण तथा लघु रूप में उनके जन्म से बैकुंठ जाने तक की कथा। कंस कौन था? एक बार मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक एक आकाशवाणी हुई। इस आकाशवाणी में बताया गया कि तुम्हारी बहन अर्थात देवकी, जिसको तुम खुशी खुशी ससुराल लेकर जा रहे हो, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध कर देगा। कंस डर गया। तभी उसने वासुदेव देवकी के पति जान से मार देने के लिए कहा। देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया। तब देवकी ने कंस से विनती की और कहा कि मैं स्वयं लाकर अपनी संतान को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। आपके बहनोई बेकसूर हैं, उनको मारने से क्या लाभ मिलेगा? कंस ने देवकी की बात मान ली तथा वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में डाल दिया गया। कारागार में ही कुछ समय बाद देवकी और वासुदेव को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही इस बात की सूचना कंस को पता चली, वो कारागार में आकर उस बच्चे को मार डाला। फिर उसी प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 पुत्रों को मार दिया। तब 8वें बच्चे की बारी आई तो कारागार में सुरक्षा दुगनी कर दी गई। कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यशोदा और नंद ने देवकी और वासुदेव की समस्याओं को देख और उनके 8वें पुत्र की रक्षा करने का उपाय सोचा। जिस समय देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय यशोदा और नंद के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जो कि बस एक मायावी चाल थी। 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक एक प्रकाश हुआ। हाथ में गदा, शंख धारण किए वे चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। देवकी और वासुदेव उनकी चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान ने कहा, मैं बच्चे का रूप पुनः लेता हूँ। तुम मुझे लेकर अपने मित्र नंद के पास जाकर रख दो और उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर दो। मुझे ज्ञात है इस समय यहाँ का वातावरण ठीक नहीं, फिर भी तुम चिंता मत करो। तुम्हारे जाते समय कारागार के सारे पहरेदार सो जाएंगे। कारागार का फाटक स्वयं खुल जाएगा। जल से उफनती हुई यमुना रास्ता देगी। भारी वर्षा से नाग तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करेगा। कृष्ण पहुँचे वृंदावन। वासुदेव जी श्री कृष्ण को सूप में रखकर निकल पड़े। उफनाती यमुना को पार करते हुए वे वृंदावन में नंद के घर जा पहुँचे। बच्चे को सुलाकर वे उनकी पुत्री को लेकर वापस आ गए। वापस पहुंचने के बाद फाटक स्वतः बंद हो गए। जैसे ही कंस को ये खबर मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है, तो वह तुरंत कारागार में आ गया। कंस ने जैसे ही उसकी बच्ची को छीनकर पटक कर मारने की कोशिश की, वो बच्ची तुरंत हवा में उड़ गई और बोली, हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला वृंदावन जा चुका है। इतना बोलकर वो गायब हो गई। कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए मायावी असुर को भेजा। कंस बहुत भयभीत हुआ, क्योंकि इसका काल जन्म लेकर उसके चंगुल से बच गया था। अब कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए परेशान रहने लगा। तब उसने पूतना नामक राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से दूध पिलाने के लिए वृंदावन गई। श्री कृष्ण ने दूध पीते समय पूतना के स्तन को काट लिया। काटते ही पूतना अपने असली रूप में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की सूचना कंस को मिली तो वह उदास एवं चिंतित हो गया। कुछ समय बाद ही उसने एक दूसरे राक्षस को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो राक्षस बगुले का रूप लेकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा तो श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर फेंक दिया।
जिसके बाद वह राक्षस सीधे नरक में जा गिरा। तभी से उस राक्षस का नाम बकासुर पड़ गया। उसके बाद कंस ने कालिया नाग को भेजा। तब श्री कृष्ण ने उससे लड़ाई की और बाद में वो नाग के सर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे। तत्पश्चात वहाँ से कालिया नाग चला गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कंस के अनेकों राक्षसों का वध किया। जब कंस को लगा कि अब राक्षसों से यह नहीं हो पाएगा, तब कंस खुद ही श्री कृष्ण को मारने के लिए निकल पड़ा। दोनों में युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। श्री कृष्ण रास लीला। श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रास लीला रचाते हुए और अपनी बांसुरी बजाते थे। सभी गोकुलवासी पशु पक्षी आदि उनकी बांसुरी की धुन सुन बड़े ही खुश होते थे और उनको ये आवाज़ बहुत प्रिय लगती थी। गोकुल में राधा से भी श्री कृष्ण का प्रेम था और वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। श्री कृष्ण और बलराम की उज्जैन में शिक्षा। श्री कृष्ण का अज्ञातवास समाप्त हो रहा था तथा अब राज्य का भी भय खत्म हो रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन भेज दिया गया। उज्जैन में दोनों भाइयों ने संदीपनी के आश्रम में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करना आरंभ कर दिया। सुदामा से मित्रता और द्वारिकाधीश का पद। उसी आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। वे एक घनिष्ठ मित्र थे। उनकी मित्रता के चर्चे काफ़ी दूर दूर तक थे। शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करके वे वापस आ गए और द्वारिकापुरी के राजा बन गए। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह। मध्य प्रदेश के धार जिले में अमझेरा नामक एक कस्बा था। वहाँ उस समय राजा भीष्मत का राज्य था। उसके 5 पुत्र तथा एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम रुक्मणी था। वो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। जब उसको अपनी सखियों द्वारा पता चला कि उसका विवाह तय कर दिया गया है, तब रुक्मणी ने एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को संदेश भिजवा दिया। जैसे ही यह संदेश श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, वे वहाँ से तुरंत निकल पड़े। श्री कृष्ण ने आकर रुक्मणी का अपहरण कर लिया और द्वारिकापुरी ले आए। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी आ गए, जिसका विवाह रुक्मणी से तय हुआ था। द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण और बलराम की सेना का शिशुपाल की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिससे शिशुपाल की सेना नष्ट हो गई। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह बड़े ही धूमधाम तथा विधि विधान के साथ हुआ। श्री कृष्ण की सभी पटरानियों में रुक्मणी का दर्जा सबसे ऊपर था। महाभारत में कृष्ण बने सारथी तथा श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए कि जो भी अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए थे। ये उपदेश गीता के उपदेश थे जो श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए थे। यह उपदेश भी श्रीमद् भगवद गीता के नाम से आज भी विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में बिना हथियार उठाए ही इस युद्ध के परिणाम को सुनिश्चित कर दिया था। महाभारत के इस युद्ध में अधर्म पर धर्म ने विजय प्राप्त करके पांडवों ने अधर्मी दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया था। दुर्योधन की माता गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु एवं कौरव वंश के नाश का कारण भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। इसलिए इस युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए गए थे, तब अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को ये श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे कौरव वंश का विनाश आपस में युद्ध करके हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारी यदुवंशी का भी विनाश हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी चले आए। दुर्वासा ऋषि का श्राप। अब महाभारत के युद्ध में लगभग 35 वर्षों के बाद द्वारिका बहुत ही शांत और खुशहाल थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र बहुत ही शक्तिशाली होते गए और इस तरह पूरा यदुवंशी बहुत ही शक्तिशाली बन गया था।
ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र साम ने चंचलता के वशीभूत होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था, जिसके बाद दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर साम को यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया। शक्तिशाली होने के साथ अब द्वारिका में पाप एवं अपराध बहुत ही अधिक बढ़ गया था। अपनी खुशहाल द्वारिका में ऐसे माहौल को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी थे। उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति का सुझाव दिया, जिसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के किनारे गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वहाँ पर सभी लोग नशे में डूब गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। उनके इस बहस ने गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिसने पूरे यदुवंशी का नाश कर दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु। भगवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने वंश के विनाश लीला को देखकर बहुत व्यथित थे। अपनी इसी व्यथा के कारण ही वे वन में रहने लगे थे। एक बार जब वे वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी वीरजरा नामक एक शिकारी ने इनके पैर को हिरण समझकर उस पर विष युक्त बाण से वार कर दिया। जरा द्वारा चलाया गया यह बाण भी श्री कृष्ण के पैर के तलवे में को भेद दिया था। इस विष युक्त बाण की इसी भेदन को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपने देह रूप को त्याग दिया था और नारायण रूप में बैकुंठ धाम को विराजमान हो गए। देह रूप को त्यागने के बाद श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारिका नगरी भी जलमग्न हो गई। दोस्तों, यह संपूर्ण कथा यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार से जुड़े रहें। जय श्री राधे कृष्ण।